तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक। देखो, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। TRIGONOMETRY, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ध्यान रखो, त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? ठीक, त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ, ठीक। देखिए, अब इसके शब्द में क्या है? त्रिकोण और मिति। त्रिकोण माने त्रिभुज, मिति माने मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? देखो, त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना, ठीक। इसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक, मान लो त्रिभुज है, ठीक। अब भुजाएं मापनी। आप लोग समझो, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का अर्थ क्या है? जो 3 भुजाओं से, ठीक। तो त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लिया त्रिभुज है, ठीक। इसकी ये हो गया कोण थीटा। ये क्या हो गया? कोण थीटा। ये भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये क्या कहलाती है? लंब। ये क्या कहलाती है? आधार। ये क्या कहलाती है? कर्ण, ठीक है। तो हमको इन भुजाओं को निकालना हो एंगल के माध्यम से, ठीक। तो हम इसमें कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब लोग हम सूत्र लिखा देते हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए, जैसे त्रिभुज है, लंब। लंब को हम क्या लिख लेंगे? एल। आधार को क्या लिख लेंगे? ए। और कर्ण को क्या लिख लेंगे? के, ठीक। आधार को ए, लंब को एल और कर्ण को के, ठीक। अब देखिए, इसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है? ठीक। जो हमारी थीटा है, जिसको ज्या बोलते हैं, इसका जो साइन होता है, ठीक। देखो, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है उसमें देखिए, कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, बटे कर्ण, ठीक। तो कोण के सम्मुख भुजा कौन है? कोण में सजी, ठीक। ये वाली सम्मुख भुजा हो गई है, ठीक। और इसके बटे कर्ण, ठीक। तो देखो, इसका होता है एल बटे के। एल बटे के का मतलब क्या है? लंब बटे कर्ण, ठीक। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? ध्यान रखिए, देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या एल बटे के। ये तुम्हारा एक प्रकार से फार्मूला हो गया। ये समझ लीजिए कि साइन थीटा में कौन कौन सी भुजाएं आएंगी? लंब और कर्ण, ठीक। इसके बाद होता है, ये तो साइन ज्या हो गई, कोस ज्या, ठीक। कोस का क्या होता है? कॉस थीटा बराबर, ठीक। देख, कॉस थीटा में होता है, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक। इसमें आती है 2 भुजाएं, ठीक। एक आती है आपकी आधार, आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए, आधार का मतलब ए और कर्ण का मतलब के। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? cos थीटा बराबर हो गया ए बटे के। ए बटे के, ध्यान रखना, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, ठीक। इसके बाद आता है आपका साइन कॉस टैन। टैन, देखो, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, तो tan थीटा बराबर लंब मतलब L, आधार मतलब A। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार, ठीक। उसके बाद साइन कॉस tan कॉट, कॉट थीटा। देखो, कॉट क्या होता है? कॉट tan का उल्टा होता है। तो ये मतलब ये होता है आधार
बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार मतलब ए, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर ए बटे एल, ए बटे एल, आधार बटे लंब। ठीक, इसके बाद कौन सा बचा, साइन कॉस tan कॉट सेक। सेक देखो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ध्यान रखना, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या होगा, के, तो सेक थीटा बराबर के बटे ए, सेक थीटा बराबर के बटे ए। अब आज लास्ट क्या बचा, कॉसेक थीटा, क्या बचा, कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक, अब देखिए कॉस को लंब, कर्ण बटे लंब मतलब कॉस थीटा क्या हो गया, देखिए सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, के बटे एल, के बटे एल, कॉसेक थीटा क्या होगा, के बटे एल। के का अर्थ क्या है, हमने देखो बता दिया, के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब। ठीक, अब ये हमको क्या है, कुछ साइन, जो साइन दिया है, कॉस दिया है, टैन दिया है, ठीक, इनके सबके सूत्र हैं, मतलब क्या है, भुजाएं कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। साइन थीटा में कौन कौन भुजा आएगी, लंब और कर्ण। कॉस थीटा में कौन भुजा आएगी, आधार और कर्ण। टैन थीटा में कौन सी भुजा आएगी, लंब और आधार। कॉट थीटा में कौन सी आएगी, आधार और लंब। सेक थीटा में क्या जाएगी, कर्ण और आधार, और कॉसेक में कर्ण बटे लंब। देखिए ठीक, तो कौन सी ज्या में कौन सी भुजाएं आ रही हैं, तभी तो हम सूत्र लगा पाएंगे। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया एक लॉन्ग प्रोसेस की हम याद करेंगे। अब तुमको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक ठीक, कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, देखो आपने एक सुना होगा लाल बटे कक्का, सुना, हाँ, उसका अर्थ समझो क्या होता है। देखो लाल लिख लेंगे एल, देखिए यहाँ पे लिखते हैं एल ए एल और के ए। ठीक, ये आप लोगों ने सभी ने सुना है, ये क्या है, सुन रखा है ना। अब देखो लाल बटे कक्का का अर्थ क्या है, ठीक, ये हो गया लाल बटे कक्का। अच्छा यहाँ पे एल का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, अरे गधे अभी तो बताया, एल का मतलब क्या है, लंब। ए का मतलब, और के का मतलब कर्ण। तो जहां पर एल ए के ये यही है, जो भी हमने आपको बताया है, ये हमारे के ए एल क्या है, यही है, जो इसमें लिखे हैं वो यही सेम चीज है। तो एल क्या होता है, लंब, ए क्या हो गया, आधार, और के क्या हो गया, भाई तीनों चीजें तो हैं, तो इन तीनों आपको नाम याद रखने हैं कि एल क्या है, के क्या है, ए क्या है। ठीक, तीनों याद है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर कहाँ शुरुआत की, साइन से शुरुआत की, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो हम साइन से शुरुआत करेंगे। ठीक, इसको हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ऐसे लिखते चलेंगे, टैन थीटा। अब इधर नीचे आ जाइए, भाई भाई ऐसे चलेगी घड़ी, कैसे चलती, ऐसे से चलती, तो जिस घड़ी की दिशा में चलेंगे हम, तो साइन कॉस टैन कॉट, नीचे क्या हो जाएगा, सेक, ये क्या हो जाएगा, कॉस सेक, साइन कॉस टैन, ये कॉट होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉस सेक। ठीक, इतनी बात समझ में आई। भाई हमने घड़ी की दिशा में चला, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉस सेक, तो हमने क्या लिखा भाई, घड़ी की दिशा में लिखते गए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक। अब देखिए ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया, ये हमारा कॉट हो गया, ये सेक हो गया, ये क्या हो गया, कॉस सेक। अब देखिए साइन ऊपर से नीचे आओ, लंब और कर्ण, देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, कहाँ गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमको भी ये सब ना याद करके सीधे ये याद रखना है, साइन लाल बटे कक्का, तो एल और के, तो साइन का मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब देखिए मैच कराइए, साइन का क्या लंब बटे कर्ण होता है, देखिए साइन का लंब बटे कर्ण है। कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण है। टेन का लंब बटे आधार होता है, टेन का लंब बटे आधार है। उसके बाद क्या है, अब देखो कॉट, अब नीचे आ गए, तो नीचे से ऐसी को तरफ जाएंगे। ठीक, देखो ऊपर से ऐसे आएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक, अब जैसे तुमको कॉट का निकालना है, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। देखिए कॉट हमारा कहाँ गया, आधार बटे लंब। ये नहीं कि ऊपर से आना, तो आपको ऐसे जाना, नीचे लिखा है ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटे लंब। सब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कौशक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे
लंब हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, टैन किसका उल्टा है, कॉट का। या हम ऐसा कह सकते हैं कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, भाई साइन का उल्टा करके कॉसेक हो जाएगा। कॉट किसका है, सेक का। ठीक, कॉट किसका है, टैन का। मतलब ये एक दूसरे के दोनों क्या है, उल्टा है कि ना, विपरीत जिसको बोलते हैं। भाई देखो, साइन का यदि हमको मान पता हो तो हम कॉसेक का निकाल लेंगे, और यदि हमको कॉस का पता हो तो सेक का निकाल लेंगे, टैन का पता हो तो कॉट का निकाल लेंगे। मतलब हमको ये नहीं पता है, नीचे के पता है, हमको यदि कॉट थीटा पता है तो हम टैन थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा दिया है तो कॉस निकाल सकते हैं, कॉसेक दिया है तो साइन निकाल सकते हैं। उल्टा ही तो करना है, तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं। आपको ये क्या ध्यान रखना कि यदि साइन का मान दिया तो समझ लो कॉसेक का हम मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, कॉसेक का निकाल सकते हैं, कॉसेक का हमको दिया है। अगर हमको सेक का थीटा का मान दिया है, इसका मतलब हम कॉस का निकाल सकते हैं। अगर हमको कॉट का दिया है तो हम टैन का निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। ठीक, ये दूसरे के उल्टा का अर्थ यही होता है, यदि हमको एक की वैल्यू दी दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो हम कॉसेक निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, उसका उल्टा कर दीजिए, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो बस कॉसेक उल्टा हो गया साइन का, सेक उल्टा हो गया कॉस का, और कॉट उल्टा हो गया टैन का। ठीक, अभी तुमको हम फार्मूले भी लिखाएंगे। ठीक, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक, कि क्या होता है, त्रिकोण का अर्थ क्या है, त्रिकोण का मतलब क्या है। ठीक, ठीक, अब देखिए सूत्र को लिखा रहे हैं जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक, यही सूत्र इंपॉर्टेंट। देखिए हमने अभी क्या आपको बताया था, साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक का है, तो हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cosec, 1/cosec थीटा। ठीक, उसका दूसरा कौन था, कॉस थीटा, कॉस थीटा तुम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। ठीक, तीसरा कौन था, टैन, तो टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। ठीक, अब देखिए जब इसके ये उल्टा है तो इनका भी उल्टा तो ये होगा। अगर हम साइन को 1/cosec लिख सकते हैं तो cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec को लिखते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं, देखो cot को, सॉरी cot को भी तो उल्टा लिख सकते हैं ना, 1/tan थीटा। ठीक भाई, देखिए साइन को जब cos लिख सकते हैं तो cos को भी तो 1/sin लिख सकते हैं। जब ये इसका उल्टा है तो इसका भी तो ये उल्टा होगा। उसी प्रकार जब cos थीटा को 1/sec लिख सकते हैं तो sec थीटा को तो 1/cos लिख लेंगे। tan को 1/cot तो cot को 1/tan। अब देखिए tan और cot के दो और फार्मूले होते हैं, tan और cot के दो और होते हैं। देखिए tan को हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार cot थीटा को लिख सकते हैं हम cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, देखिए ये अन्य दो फार्मूले हैं जो tan और cot के अलग से होते हैं। ठीक, देखिए tan हमने sin और cos लिख लिया, cot हमने cos और sin लिख लिया। तो एक बात बताइए, यदि sin थीटा बटे cos थीटा लिखा होगा तो उसको हम tan लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, वही उल्टा वाली बात। जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, नहीं होगा। तो जब हम tan थीटा को sin बटे cos लिख सकते हैं तो sin थीटा बटे cos थीटा को भी tan थीटा लिख सकते हैं। ऐसा इधर भी देखिए, देखिए जब cos थीटा को cos बटे sin लिख सकते हैं तो cos थीटा बटे sin थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक, जब ये इसके उल्टा बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, तो वही तो हमने लिखा cos थीटा sin थीटा बराबर cot थीटा। ठीक, तो ये आपको कुछ फार्मूले हैं जो आपको लिख लेने हैं और ये याद भी करने हैं। ठीक, ध्यान रखना है, ये क्या करना है, याद भी रखना है। इसके साथ आपको पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखना है। जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा थीटा कोण है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, थीटा, थीटा का सामने वाला क्या होता है, के मतलब कर्ण, संलग्न वाली ये क्या हो गई, एल, ये क्या हो गई, ए। ठीक, कर्ण, लंब और आधार। ठीक, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता होगी ना। ठीक, ये जो के है, अब देखो ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, ये किसके आधार पे बनी है, ये हमारी पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक, कर्ण का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको इतना निकाल लेना है, फिर इस पर लगाते हैं हम सवाल। ठीक, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो अभ्यास है वो चालू हो जाएगी। ठीक, इतना और निकाल लीजिए। देखिए, ठीक, प्रश्नावली 8, प्रश्नावली 8A। ठीक, सवाल देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज, किताब सभी के पास है, देखो कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 है। कितना है? 90 है। AB 5 है, BC 12 है, तो साइन A कॉस A tan A के मान जाती है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। एक त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज बना लिया, हमने क्या किया? त्रिभुज बना लिया। अब इसका बी कोण थीटा हमने लिया, ए बी और सी, जो कितना है? 90। जो कितना है? 90 है। ठीक, तो ए बी 5 है, ए बी मतलब ये वाली, ये कितनी हो गई? 5। बी सी कितनी है? 12। ठीक, ए बी सी, हाँ ठीक, बी सी 5। तो हमको साइन ए निकालना है। देखिए साइन ए, साइन ए, साइन ए सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बाई साइन ए का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए ये ए है कि नहीं? ये ए, तो ए के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो जगह नहीं हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण तो हमको पता नहीं है ना, तो हमको ये निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारी के हो गई नहीं हो गई? तो के का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर ए कितना हमारा है? 12। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो के बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 5 का 25, तो के स्क्वायर कितना हो गया? 144 में 25 जोड़ो, 169। 169। अब 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। देखिए के स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के बराबर कितना आ गया? 13। के बराबर कितना आ गया? 13। इसका मतलब यहाँ वाली कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है? साइन ए लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है? 12। भाई एक हिसाब से ये लंब होगा, ठीक, ध्यान रखना। और कर्ण कितना हो गया? 13। फिर क्या कह रहा है? कॉस, कॉस, कॉस से बराबर सूत्र बताओ क्या होता है? कॉस से बराबर सूत्र क्या होता है? ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ए बटे के। तो ए हमारा कितना है? आधार। देखिए कॉस ए से निकालेंगे, ठीक, ध्यान रखना, ये है कॉस है, तो आधार, आधार ये हो जाएगा ये 5, कर्ण हो जाएगा 13, कर्ण कितना हो जाएगा? 13। उसके बाद देखिए साइन कॉस टैन, टैन है बराबर, अब टैन का क्या होता है? एल बटे लंब बटे आधार, हाँ ऐसे होता है, लंब बटे आधार। तो ए देखिए ए है, लंब ये सामने वाला हो जाएगा और आधार हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, साइन आ गया 12/13, कॉस आ गया 5/13 और टैन आ गया 12/5। ठीक, ये हमारे आ गए आंसर। ठीक, लगा लीजिए इसको, आंसर देख लीजिए। देखो 8 का प्रश्न सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर में, पहले पी क्यू आर बनाइए। ठीक, पी क्यू आर में पी समकोण है, ध्यान रखो पी का है समकोण है, तो हम क्या करेगा? यहाँ से करेगा पी क्यू आर, पी क्या है? समकोण। ठीक, समकोण पी क्यू 3 है, पी क्यू ये कितना है? √3। ठीक, पी आर कितना है? 1, पी आर कितना है? 1। ठीक, और क्यू आर कितना है? 2, क्यू आर 2। ठीक, अब क्या कह रहा है? साइन क्यू कास क्यू टैन आर, साइन आर के मान ज्ञात, देखो क्या क्या निकालेगा? साइन क्यू निकालेगा, ठीक, दूसरा क्या निकालेगा? कास क्यू, कॉमा टैन आर निकालेगा, ठीक, और साइन आर निकालेगा। ठीक, देखो ध्यान से, हमको ये दिया है, ये मानेगा क्यू और आर, ध्यान रखना क्यू आर से एंगल लेंगे हम,
अब देखिए साइन साइन क्यू का सूत्र क्या होगा, रहता है लंब बटे साइन क्यू क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए क्यू से नापिए, ये क्यू है ना, तो क्यू के लिए लंब क्या हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा, लंब आधार बदलेंगे। देखो सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 2, तो साइन क्यू का मान कितना आ गया 1/2। अब कास क्यू देखिए, कास क्यू बराबर क्यू ये वाला है ना, कास क्यू होता क्या है बताओ, आधा ए बटे के होता ना, ए मतलब आधार बटे कर्ण। भैया आधार क्या, क्यू के लिए आधार तो यही हो जाएगा ना, आधार हो गया √3 और कर्ण तो यही रहेगा, तो ये कितना आ गया √3/2। अब देखिए tan r tan क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार होता है, हाँ लंब बटे आधार। अब tan r का यही है r ना, तो लंब क्या हो जाएगा ये वाला, आधार क्या हो जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा √3/1। अब आ जाओ साइन r। अब साइन r के लिए ये वाली है ना r, साइन r, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है साइन। अब r के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे ठीक साइन क्या आ गया 1/2, कॉस क्या आ गया √3/2, tan r आ गया √3/1 और साइन r आ गया √3/2। ठीक, ये हमारे आ गए मान। ठीक, उतार लीजिए इसको, फिर अगला बताते हैं। ठीक, देखो सवाल नंबर 7 देख लो। ठीक, 7 8 कोई भी एक। ठीक, देखो सवाल नंबर 7, इसमें क्या देखो एक मान दिया है, बाकी सब निकाले। ठीक, देखो जैसे दिया साइन ए, देखो साइन ए दिया है 1/11, तो पहले हम त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, जो हम मान लेंगे ए है, जो का है बी है, तो सी है, ए मान ली। अगर जो ए है, जो का दिया है लंब बटे कर्ण दिया ना, दिया साइन ए का मतलब 1/11, तो एक एल बटे के होता ना, तो जो होगा एल, तो ये क्या हो गया के, एल मतलब ये सामने वाली बचा एक हो गया, कर्ण मतलब कितना हो गया 11, हो गया नहीं हो गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को आधार निकाल लेंगे। भैया ए बचा कि नहीं बचा, तो आधार निकालो, लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमको ए निकालना है ना, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगी के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर के कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए बराबर 11 का 121 और 1 का -1, तो ए स्क्वायर बता हो गया 120, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 120 किसका स्क्वायर होता है, 120 को क्या ले सकते हैं √120 हो जाएगी, तो स्क्वायर हटी रूट लग जी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 60 × 120, 12×5 60 का स्क्वायर होता है 100 × 120, 18, 120 कितना हो जाएगा 120 से रखें क्या, इसको फैक्टर कर लो 120 को, 120 का फैक्टर करिए। देखिए 2 6 12, 2 3 6, 15 दूना 30, 3 5 15, 5 1 5। ठीक, तो देखो क्या हो गया फैक्टर इसके 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये 2 में से एक 2 बाहर निकल आएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 × 6 5 30, 2√30, तो ये कितना आएगा 2√30 आएगा। ठीक, अब देखो अब हम कॉस निकाल लेंगे, कॉस से बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है ये वाला, तो 2√3 और कर्ण कितना है 11, तो 2√3/11 हो जाएगा। साइन हो गया कॉस हो गया, फिर क्या निकालेंगे tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ये, क्योंकि ए निकाल लेना, ए लंब ये हो जाएगा, आधार कितना 2√30। ठीक, 30 होगा। फिर साइन कॉस tan क्या बचा कॉट है। अब देखो कॉट है हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टे तो होगा कॉट, तो एक पलट दो 2√30/1, हो गया कि नहीं हो गया। अब कॉट के बाद सेक होगा, सेक किसका उल्टा होता है कॉसेक का, तो उल्टा होगा 11/2√3। ठीक, फिर क्या निकाला कॉसेक, कॉसेक किसका होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर दो 11/1। ठीक, हमको निकालने तो एक कर दी, बस उसका अपोजिट करके निकालते जाइए।
ठीक, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, लगाइए इसको। बाकी सवाल जो अपने आप लगा पाना लगा लेना, ठीक, जो नहीं लगे वो हमको बताएंगे। ठीक, फिर कल से हम एनसीईआरटी के सवाल स्टार्ट करते हैं, जो कल एनसीईआरटी